राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बीच सियासी जंग जारी है। सचिन पायलट के कड़े तेवर आज भी देखने को मिल रहे हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अशोक गहलोत सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान ने कुछ अहम फैसले लिए हैं और राजस्थान में कांग्रेस में कई बड़े फेरबदल भी अब किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के दौरे के बाद जब वह भारत लौटेंगे तब वह राजस्थान के सियासी संकट पर कुछ अहम फैसले और भी सुना सकते हैं, क्योंकि 29 मई के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर अहम बैठक हुई और वहां पर सचिन पायलट, सुखजिंदर सिंह रंधावा, अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। दावा साफ तौर पर रहा कि दोनों ही नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कि अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने खुलकर अपनी बात रखी है। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना रहा, सत्ता और संगठन में बेहतर समन्वय है और हमारी फ्लैगशिप योजनाएं बेहतर हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और बीजेपी में आपसी झगड़े हैं और अपने मोहरे चेंज कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ही तरफ संगठन के गठन में इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। उनका कहना रहा कि संगठन चुनाव के साथ ही हमने तेजी से बूथ से ब्लॉक तक के लगभग सभी अध्यक्ष और कार्यकारिणी बना दी है। पीसीसी और डीसीसी के शेष नाम आलाकमान को भी भेज दिए हैं और इसी सप्ताह आने की संभावना है। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर 1 to 1 जो यहां पर बातें चल रही हैं विधायकों के साथ, तो उनका कहना यहां पर ये रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल 3-4 एमएलए ही नहीं आए थे, कोई धड़ा विशेष नहीं था। हर नेता ने कहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये जरूर कहा कि सक्रियता बढ़नी चाहिए और अब सक्रियता बढ़ी है, कार्यकर्ताओं में जोश आया है। वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तल्खी को लेकर उनका कहना रहा कि गहलोत जी हों, पायलट जी हो या फिर मैं, सबका उद्देश्य एक ही है, कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से रिपीट हो। छोटी मोटी मतभेद की बात थी, वो आलाकमान ने सुन ली, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। पायलट जी ने क्या कहा, सीएम साहब ने क्या कहा, जो भी कुछ बातें थी दिल्ली में बैठकर बात हो गई, दोनों ने कह दिया कि हम सब एक हैं। आलाकमान के किसी भी फैसले के ऊपर, चाहे वह किसी भी भूमिका के बारे में हो, वो हम सबको मान्य हैं। इस मीटिंग के बाद की बातें वहीं खत्म हो गई। तो वहीं यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पायलट ने जिस तरह से वसुंधरा राजे की सरकार पर सवाल उठाए जब उनकी सरकार रही, राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, तो उनका कहना रहा कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति गैर जिम्मेदाराना बात बोलेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। राजीव गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि अब ऐसी योजना ला रहा हूं, गांव से योजना बनेगी ताकि पूरा पैसा ग्राम पंचायत को मिले, तब भी योजना लागू कर दी गई थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर खुलकर अपनी बात रखी है गोविंद सिंह डोटासरा ने। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पर, वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर, और साथ ही साथ यहां पर विधायकों को लेकर, सचिन पायलट को लेकर भी। अब देखते हैं कि पार्टी की जो कुछ भी नई रणनीतियां हैं, इन रणनीतियों के बीच क्या यहां पर कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्या कांग्रेस सत्ता में रिपीट हो पाएगी या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। डोटासरा की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।